अफसर शाही ने सानिया भाटी गेट के मजलूमों के साथ एक और सरकारी दावपेच भी खेल दिया। वुरसा से सादा कागज पर अंगूठे लगवा लिए। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि जिम्मेदार इदारों को रिलीफ देने के लिए अंगूठे लगवाए गए। सानिया हो चुका, क्या दूसरे सानहे का इंतजार किया जा रहा है? लाहौर में कटार बंद के इलाके में 7 फीट गहरे खुले मैनहोल मकीनों के लिए खतरा बन गए। वासा हुकाम पानी के पाइप डालने के बाद मैनहोल को बंद करना भूल गए। अहले इलाका का कहना है मैनहोल में गिरने के खतरे की वजह से बच्चों को अकेले गली में खेलने से रोक दिया है। कासिम अरशद की रिपोर्ट देखिए। भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का वाकया। इंतजामिया की बेहिसी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैनहोल ताहाल मौजूद। कटार बंद रोड की गली में एक नहीं, दो नहीं, तीन खुले मैनहोल। गलाजत से भरे 7-7 फुट गहरे मैनहोल अहले इलाका के लिए परेशानी और खौफ का बाइस। इलाका मकीनों ने इसे वासा हुकाम की गफलत करार दिया। बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो खुद उसको बाहर छोड़ते हैं, स्कूल जाते हैं खुद छोड़ते हैं या गटर से आगे करके आते हैं। रात को जब गुजरते हैं गलियों के जो गटर हैं उनके ढक्कन खुले होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं गलियों में नाले खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों के, तो इसीलिए डर लगा रहता है। लाइटें पकड़ के हम लोग जाते हैं। इलाका मकीन जल्द दादरसी के मुंतजिर है। कटार बंद के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुतलका इदारे इन खुले मैन होल्स को जल्द अज जल्द बंद करें ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। अब बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा की। कराची में सानिया गुल प्लाजा में मरने वाले मजीद 30 अफराद की वाकयात की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। 3 वाकयात की ताहाल पहचान मुमकिन न हो सकी। सानहे में जाबहक 9 अफराद की नमाज जनाजा मुख्तलिफ मकामात पर अदा की गई। सानिया गुल प्लाजा के जख्म ताज़ा, मरने वालों की शनाख्त का सिलसिला जारी। मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गयी। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल पहचान मुमकिन न हो सकी। सानहे में जहाँ बहक 9 अफराद की मुख्तलिफ मकामात पर नमाज जनाजा अदा की गई। ये हादसा हुआ तो भाई को, छोटे भाई को फ़ोन किया हफ्ते वाले दिन कि भाई मैं बहुत शिद्दत के किस्म से फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं सकता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल करना। जवान भाई हमारा चले गया, बाप की जगह था, अब कुछ रहा ही नहीं, सब ख़त्म हो गया हमारा। सेनेटर वकार मेहदी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने शिरकत करके बुरसा से इजहार ताज़ियत किया। हमारे शहर का अलमिया है, आज 14वां दिन है और लोग अपने प्यारों की लाशों के मुंतज़िर हैं। हुकूमत को अब चला जाना चाहिए क्योंकि जब अगर नहीं डिलीवर कर पा रहे, मेयर साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, रोने धोने से नहीं होगा, काम से होगा। निज़ाम को बदलना होगा, सिस्टम को बदलना होगा, मेरिट को, रूल ऑफ लॉ को लाना होगा। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के वाक़े में 79 अफराद जाँ बहक हो चुके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। कहा जुडिशल कमीशन बनाने का MQM का मुतालबा मान लिया गया। उम्मीद है इंक्वायरी आज़ाद और शफाफ होगी। जो भी कर ले MQM खुश नहीं होगी। मुत्तहिदा क़यादत अपनों की नहीं हुई तो शहर की क्या होगी? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा आज कहते हैं शहर विफाकी हुकूमत के हवाले कर दो, कल कहेंगे WHO, अक़वाम मुत्तहिदा या स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात कराओ। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी? आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को ये कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। कोयटा में गैस सिलेंडर लीकी से घर में गैस भर गई। मियाँ बीवी और 2 बेटे दम घुटने से जान की बाजी हार गए। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट करेंगे। मामूली सी लापरवाही एक लम्हे में पूरा खानदान उजाड़ गई। पास्टर शाहिद, उनकी अहलिया शबाना और 2 बेटे जहरीली गैस का मुकाबला ना कर सके और हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये दर्दनाक वाकया कोयटा के इलाके नवाकिली में वाक़े लेबर कॉलोनी के एक घर में पेश आया, जहां रात के वक्त गैस सिलेंडर से लीकेज हुई और कमरे में गैस भर जाने के बायस अंदर मौजूद अफराद बेहोश हो गए। हमसायों ने बताया काफी देर से नीचे नहीं आ रहे थे तो दरवाजा तोड़ा गया है, पूरी फैमिली की डेथ हो गई है। गैस चढ़ने की वजह से हुआ है, सिलेंडर इस्तेमाल करते थे वो। मेरे हम खिदमत थे, मेरे चर्च के
सीनियर पास्टर थे, पादरी थे वो। हमारी एनजीओ में ये बोर्ड मेंबर थे, बड़े ही मुखलिस और बड़े कमाल इंसान थे। अफसोसनाक वाक़ये के बाद इलाके में शोक की फिजा है, जबकि लवाहिकीन और अहले इलाका गम से निडाल हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर लारफीन, सामा, कोयटा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना है। ये वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी बहरी बेड़े से भी बड़ा है। अगर ईरान से मुआहिदा हुआ तो ठीक, वरना नताइज देखेंगे। अमेरिकी बेड़े की रवानगी का मकसद ईरान को डील के लिए राजी करना है। ईरानी हुकाम जानते हैं मैंने डील की डेडलाइन क्या रखी है। यकीन दिलाता हूँ ईरान डील करना चाहता है, मगर हालात बहुत पेचीदा है। Large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela, sending actually a larger number of ships to Iran. And hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Is your plan to replicate there what you just did in Venezuela? I don't want to say that. I don't want to talk. I mean, I don't want to talk about anything having to do with what I'm doing militarily. But we have a tremendously powerful fleet there. We have the most powerful ships in the world. We have the most powerful military by far in the world. We showed that. वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कम करने का ऐलान कर दिया। कहा बस चले तो 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 7.5 से कम करके 4.5% करने का भी फैसला। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी का ऐलान भी कर दिया। आज मैं इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी IMF के साथ मीटिंग हुई अब यहाँ डेवोस में, उन्होंने एग्री किया, एक प्लान बन गया, उसके ऊपर आगे काम हो रहा है। मैंने 2 मीटिंग्स में कर चुका हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपए से कम होगी। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7.5% पे और एक्सपोर्टर्स इसमें 7.5% से मजीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर के नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अज़रबैजान की सरमायाकारी की मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब है। वज़ीर आज़म ने आज़री सदर इल्हाम अलियोफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्हें जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी इयादा किया।